राजा दिलीप पचारिले, भगवान मु गोटिए कथा शुणिबाकु चाहूची, चैत्र मास शुक्ल पक्षरे केउ एकादशी हुए? ऋषि वशिष्ठ कहिले, राजन चैत्र शुक्ल पक्षरे कामदा नामक एकादशी हुए। एहा परम पुण्यमय, पापरूपी इंधन पई एहा दाबानल सदृश। प्राचीन कालर कथा, नागपुर नामक एक सुंदर नगर थिला, जेउठी सुवर्णर महल तैयारी होइथिला। सेही नगर रे पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करुथिले। पुंडरीक नामक नाग सेही समय रे सेठारे राजत्व करुथिला। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा माने मध्य एही नगरी रे उपभोग करुथिले। सेठारे ललिता नामक श्रेष्ठ अप्सरा थिला, ता संगरे ललित नामक गंधर्व मध्य थिला। सेमाने दुहे पति पत्नी रूप रे रहुथिले। उभय परस्पर प्रति काम वासना रे पीड़ित रहुथिले। ललिता हृदय रे सदा पतिर मूर्ति एवं ललित हृदय रे मध्य ललितार मूर्ति निवास करुथिला। दिनकर कथा, नागराजा पुंडरीक राजसभा रे बसी मनोरंजन करुथिले। एही समय रे ललित गाउथिला, किंतु ता संगरे ता प्रियसी ललिता नथिला। गाउ गाउ ताकु ललितार स्मरण होइगला। फଳରେ तार पादर गति मंथर होइगला एवं जिह्वा मध्य निजर नियंत्रण हराइला। नागश्रेष्ठ कोर्कटक ललितर मानसिक संताप विषय रे जानि पारिले। एणु से राजा पुंडरीक को तार पाद अटकिबा एवं गाइबारे त्रुटि हेबा कथा कहिले। एहा सुनी नागराज पुंडरीकर आखि क्रोधरे लाल होइगला। से गीत गाउथिबा कामातुर ललित को अभिशाप देला, मंदमती तू मो सामनारे गाउथिबा समय रे मध्य पत्नीर बसीभूत होइगलु, एणु तू जा राक्षस होई जा। महाराज पुंडरीक एतिकी कहिबा मात्रे से गंधर्व राक्षस होइगला। भयंकर मुख, विकटाळ आखि ओ देखिला मात्रे भय जात हेबा भली राक्षस रूप धरी कर्मफल भोग करबाकू लागिला। ललिता निज पतिर विकटाळ आकृति देखि मने मने बहुत चिंतित हैला। दुखरे अत्यंत कष्ट पाइला। भाबिला कौन करिबी, केउठाकू जिबी, मो पति पाप करी कष्ट पाउचंती। से कांदी कांदी घन जंगल रे पतिंक पछे पछे बुलिबाकू लागिला। वन रे से गोटिए सुंदर आश्रम देखिला, जेउठारे जणे मुनि शांत होई बसिथिले। कौनसी प्राणी संगरे तांकर शत्रुता नथिला। ललिता शीघ्र सेठाकू गला एवं मुनि को प्रणाम करी तांका सामना रे ठिया हैला। मुनि बड़ दयालु थिले। एही दुखिनी को देखि कहिले, हे देवी तुमे किए, केउठारु आसीच, मो आगरे सत्य कुह। ललिता कहिला, महामुनि वीरधन्वा नामक जणे गंधर्व अछंती, सेही महात्मांकर मु झियो। मोर नाम हेउची ललिता। मो स्वामी निजर पाप दोष कारणरू राक्षस होई जाइछंती। तांकर ए अवस्था देखि मते शांति मिलु नाही। हे भगवान, एही समय रे मोर कर्तव्य कौन ताहा कुहंतु। हे विप्रवर, जे पुण्य द्वारा मो पति राक्षस रूपरू मुक्ति पाइबे एहार उपदेश दियंतु। ऋषि कहिले, भद्रे एही समय रे चैत्र मास शुक्ल पक्ष रे कामदा एकादशी पड़िबो, जहा सर्प पाप हारिणी एवं उत्तम अटे। तुमे विधि पूर्वक एही व्रत करी तार पुण्य तुम स्वामी को अर्पण कर। एही पुण्य प्रताप रे से किछि क्षण मध्य रे एही श्रापरू मुक्त होई जिबे। राजन, मुनिंकर एही परि वचन सुनी ललिता बड़ हर्षित हैला। से एकादशी दिन उपवास करी द्वादशी दिन सेही ब्रह्मर्षिंक निकटरे ही भगवान वासुदेवंक श्री विग्रह समक्ष रे निज पतिंक उद्धार निमंते एपरि प्रार्थना कला, मु जे कामदा एकादशी व्रत पालन करिछि एहार पुण्य प्रभाव रे मो पतिर राक्षस स्वभाव दूर होई जाऊ। महर्षि वशिष्ठ कहिले, ललिता एतिकी कहिबा मात्रे सेही क्षण ललितर पाप दूर होई गला। से दिव्य देह धारण कला, राक्षस भाव चली गला एवं पुनः गंधर्वत्व प्राप्ति हैला। हे नृपश्रेष्ठ, सेही दुई पति पत्नी कामदा एकादशी व्रतर प्रभाव रे पूर्व अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण करी विमान रे आरूढ़ होई शोभा पाइबाकू लागिले। एही एकादशी व्रत को प्रयत्न पूर्वक पालन करिबा उचित। मु लोकंक हित निमंते तुम सम्मुखरे एही व्रतर वर्णना कली। कामदा एकादशी व्रत ब्रह्महत्या आदि पाप तथा पिशाचत्व आदि दोषर विनाशकारी। राजन, एहार पठन और श्रवण द्वारा वाजपेय यज्ञर फल मध्य प्राप्त हुए।